इस तरह से बनाए हुए चावल इतने भी मज़ेदार से बन सकते हैं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बड़ी ही कमाल की है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल ही डिफरेंट सी है। आज हम बना रहे हैं इंतहाई लजीज सा चटनी पुलाव। चटनी वैसे भी जब हम अक्सर बनाते हैं तो वो अच्छी खासी हेल्दी होती है, बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। तो अगर हम उसका पुलाव बनाएंगे तो आप यकीन करें इसका टेस्ट आम पुलाव से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का है। और उसके साथ ऐसे मज़ेदार से रायते की मैं रेसिपी शेयर करूंगी जो इस पुलाव को चार चांद लगा देंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लिया है आधी गट्टी, मैंने यहाँ पर लिया है धनिए की, और इसके साथ मैंने डंडल समेत पत्ते भी मैंने तमाम काट लिए हैं। क्योंकि अक्सर हम ये फ्रेश थे बिल्कुल, तो मैंने इसकी जो डंडियाँ थी वो भी इसके अंदर ही काट ली हैं क्योंकि उसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो मैंने इसको काटने के बाद पहले आपने इसको काट लेना है, उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह धो लेना है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है। उसके बाद हमने ले लेना है एक ग्राइंडर जार का जग और उसके अंदर हमने ये तमाम चीज़ें डालनी है। सब्ज़ मिर्चें, अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने 5 से 6 इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। उसके साथ हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन। लहसुन तकरीबन 6 से 7 जवे हैं और उसके साथ एक अदरक का छोटा सा पीस है। आधा कप इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, या आप 1 कप भी डाल सकते हैं। और इसका हमने बारीक सा पेस्ट बना लेना है। इस तरह से हमने इसका बारीक सा पेस्ट बना लेना है। अब अगर ये चटनी है हो तो ये चटनी वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बड़ी मज़े की होती है, तो आप इसे चटनी के तौर पर भी खा सकते हैं। लेकिन आज हम बना रहे हैं इससे बड़ा ही ज़बरदस्त सा पुलाव जो कि बिल्कुल डिफरेंट और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी सा बनेगा। अच्छा, इसके अंदर अभी हमने कोई स्पाइसेस वगैरह नहीं डाले हैं क्योंकि हम ये चटनी पुलाव बना रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल और एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे। इनको हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, लाइट ब्राउन इसको कर लेंगे। आप भी ज़रूर ये पुलाव बनाइएगा क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ा ही मज़े का बनता है और सबसे बड़ी बात बिल्कुल ही डिफरेंट बनता है। जैसे ही प्याज हल्के से हमारे ब्राउन हो रहे हैं इसके अंदर मैंने डाल दिया है चिकन, और चिकन को भी हमने थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई कर लेना है ताकि चिकन की जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो अच्छी तरह से निकल जाए और चिकन का कलर भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। जब हम चिकन फ्राई करते हैं ना तो उससे जो चिकन है वो थोड़ा टेस्ट भी उसका ज़्यादा मज़े का आ जाता है, थोड़ा जूसी हो जाता है, उसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इसे फ्राई करना बेहद ज़रूरी है। इसको हमने कर लिया है फ्राई। अच्छा जी, अगर आपने इसमें चिकन नहीं डालना हो, अगर आपने वैसे ही चटनी पुलाव बनाना हो तो आप वैसे भी बना सकते हैं, जिस तरह से हम तड़का लगाकर चावल बनाते हैं तो फिर आप वैसे भी बना सकते हैं। मैंने इसमें चिकन डाला हुआ है तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल लें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नमक मैंने डाल दिया है। नमक डालने के बाद दोबारा से मैं चिकन को ऑयल के अंदर अच्छी तरह से भूनूंगी। इसके अंदर नमक मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसकी जो बोटियां होती हैं चिकन की, इसके अंदर अच्छी तरह से नमक का फ्लेवर चला जाएगा और जब आप चावल खाएंगे तो इसका फ्लेवर भी चिकन का आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार और जूसी सा लगेगा। नमक डालने के बाद हमने इसके अंदर डाल दिया 1 चम्मच जीरा, जिसके अंदर जीरा भी था। उसके साथ ही इसके अंदर इसके अंदर हमने डाल दिए थे 2 से 3 लौंग, दालचीनी भी डाल दी हमने इसके अंदर। थोड़ी सी मैंने कलौंजी के दाने डाले हैं, आधा चम्मच मिर्च डाल दी है, आधा चम्मच हल्दी है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसमें 1 चम्मच तकरीबन डाल देना है गरम मसाला पाउडर, वो भी डाल सकते हैं। अगर बिरयानी मसाला पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, डालने के बाद अब हमने इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ मिर्च डाल दी हैं और उसके साथ मैंने इसमें 2 अदर टमाटर डाल दिए हैं। अब हमने टमाटर के पानी के साथ ही चिकन को दोबारा से भुनना है ताकि अच्छी तरह से हमारा चिकन ज़बरदस्त सा गल जाए। इसकी हमने बुनाई करते हुए अगर आपको फ़ील हो कि पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो ज़रूर लगा लें। मैंने भी पानी का छींटा लगा लिया है और अब हमने चिकन को भून लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। थोड़े हाई फ्लेम के ऊपर इसको भून लेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो बड़ा मज़े का है। और जब आप देखें कि इसके अंदर से बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है तो फिर हमने डाल देना है इसमें पानी। यहाँ पर मैं 2 गिलास चावल बना रही हूँ, जो शीशे वाला गिलास होता है वो वाला जो हम आम घर में यूज़ करते हैं। तो पानी जो है वो हम इसका डबल डालेंगे, यानी कि 2 गिलास अगर चावल हैं तो 4 गिलास तकरीबन मैंने पानी डाल दिया है। उसके साथ ही इसके अंदर जो मैंने चटनी बनाकर रखी हुई थी वो भी मैंने डाल दी है। तकरीबन मैंने पानी 4 गिलास से थोड़ा कम डाला है क्योंकि हमने जब चटनी बनाई थी उसके अंदर भी मैंने आधा कप पानी डाला था, तो थोड़ा सा पानी आप कम ही रखिएगा। अच्छा जी, अब आप हमने चावलों के अंदर जो चिकन है उसको हमने इसके अंदर अच्छी तरह से पानी के अंदर फ्लेवर आए और एक यखनी की तरह के आपको चावल लगे तो आपने अब इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख देना है और कम से कम आपने इसको दरमियानी सी आंच के ऊपर 10 मिनट के लिए पकाना है।
ताकि चिकन का तमाम फ्लेवर ये जो हमने चटनी डाली थी इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए और हमारे चावल जो है ना इंतहाई टेस्टी और जूसी से बने। जैसे ही पानी को मुझे पकाते हुए 10 मिनट हो चुके थे, चावल डाल दिए हैं मैंने। चावल जो हम आम तौर पे लेते हैं ये कायनात चावल है। तकरीबन मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिया था और हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छी तरह से इसको इस तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने लगा देना है इसके ऊपर ढक्कन, और ढक्कन लगाकर हमने इसको तब तक पका लेना है जब तक कि ये चावल जो है हमारे हाफ गल नहीं जाते। यानी ढक्कन लगाने के बाद कम से कम भी आपने इसको 5 मिनट के बाद या 4 मिनट के बाद चेक कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, मैं दोबारा से जब इनको चेक किया तो अच्छी तरह से इसके अंदर मैंने इस तरह से चम्मच चला दिया ताकि तमाम चावल ऊपर नीचे हम थोड़े से कर लें और इसको इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन लगा देना। ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त से हमारे चावल जो है तैयार हो चुके हैं और हल्की सी अभी इसमें नमी है, तो ढक्कन लगा देंगे और इसको हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारे चावल अच्छी तरह से पक नहीं जाते। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर तमाम चावल जो है हमारे वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त से चावलों के अंदर से खुशबू आ रही है और हमने इसमें चिकन को भी अच्छी तरह खासा टाइम देकर पकाया था, तो वो उसके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा फ्लेवर है। दम पे हमने रख दिया 5 से 7 मिनट, तब तक हम बना लेते हैं इंतहाई टेस्टी लजीज सा अपना रायता। अच्छा जी, इसमें मैंने सबसे पहले लहसुन डाल दिया है 2, इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, सब्ज़ धनिया 2 से 3 चम्मच डाल दिया है। उसके साथ ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच तकरीबन मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। ज़ीरा डालने के बाद टेस्ट के हिसाब से आप उतना सा इसके अंदर नमक डाल दें। अब इन तमाम चीज़ों को हमने किसी कूंडी में अच्छी तरह से कूट लें ताकि ये बारीक सा पेस्ट हो जाए। जब आप इसको बारीक से इसका आप पेस्ट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कर लिया है। ग्राइंडर में अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। इतना बारीक सा ये जो पेस्ट है, इसके अंदर जब हम दही डालेंगे तो इसकी चटनी जो है वो इंतहाई टेस्टी सी बनेगी। इसमें लहसुन है और साथ इसके ज़ीरा है, तो जब ये दोनों चीज़ों को मिलाकर चटनी बनाते हैं तो इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है कि अगर आप चावल हों या आप कोई भी सालन खा रहे हों तो आपके जो ये जो रायता है ना, ये कमाल का टेस्टी बनता है और उसका फ्लेवर भी बड़ा ही ज़बरदस्त सा होता है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा जो रायता है वो तैयार हो चुका है। रायता तो बड़ा कमाल का बनता है, ये तो मेरी गारंटी है। अच्छा जी, अब हमने जो चावल थे दम पे रखे हुए उसे हमने निकाल लिया है प्लेट में, और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल और खुश जायका से हमारे चावल लग रहे हैं। इसमें हमने चिकन को भी अच्छी तरह खासी देर इसमें पानी में पकाया है, उसका भी फ्लेवर बहुत मज़े का है। उसके साथ चटनी का फ्लेवर भी बहुत मज़े का है। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।